फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से हम आपके सामने लेकर के आए हैं और यहाँ पर हम करने वाले हैं इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। तो जानते हैं कुछ ऐसे वर्ड के बारे में जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी वोकैब को इंक्रीज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस आर्टिकल्स को और करने वाले हैं इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। लिखा गया है कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा एंटर्स महाराष्ट्र। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है वो एंटर्स करेगी, प्रवेश कर रही है किसमें? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो उसने महाराष्ट्र में प्रवेश किया, तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। यहाँ पर हम करेंगे इसको एक एक करके इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और वोकैब को यहाँ पर देखते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है द एंटायर टाउन। एंटायर का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट, और टाउन का मतलब होता है शहर। तो हम यहाँ पर देखेंगे द एंटायर टाउन, पूरा शहर, ऑफ का देगलूर। देगलूर यानी कि जो एक नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट देगलूर में एंटायर टाउन, मतलब देगलूर का जो एंटायर यानी कि पूरा शहर है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर से देखिएगा द एंटायर टाउन ऑफ देगलूर इन नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र वाज एग्लो विद मसाल्स। कि महाराष्ट्र के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में देगलूर शहर के कंप्लीट जो एंटायर शहर है, कौन सा? देगलूर, उसमें वाज एग्लो। एग्लो का मतलब होता है चमकना या फिर किसी चीज़ से गुलजार होना, किसी चीज़ के द्वारा चमक जाना। विद मसाल, मसाल के साथ वह चमका। कौन? पूरा शहर, कौन सा? देगलूर, जो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में है और कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एज द भारत जोड़ो यात्रा स्पीयर हेडेड बाई कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अराइव्ड हर ऑन मंडे। देखिए एज लगा हुआ था के रूप में या फिर चूंकि के लिए। ठीक है, तो एज द भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के रूप में स्पीयर हेडेड। स्पीयर हेडेड का मतलब होता है नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बाय द कांग्रेस लीडर, जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उनके द्वारा, उनके नेतृत्व में अराइव्ड हर। अराइव्ड का मतलब होता है पहुंची। हेयर यहाँ, ऑन मंडे। ठीक है, कौन पहुंची? भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने चलाई हुई है, जो उन्होंने एक संगठन चलाया हुआ है, तो उसकी बात हो रही है। तो वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंची है। आगे बात करेंगे। लिखा हुआ है मोर देन। देखिए मोर देन का मतलब होता है से ज़्यादा। किससे ज़्यादा? 3000 टॉर्चेज। टॉर्चेज यानी जो मशाले हैं उनको बोला जा रहा है। 3000 मसालों से ज़्यादा वर लिट। लिट का मतलब होता है, देखिए लिट या फिर लाइट। लाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब जैसे बल्ब जलना। और जो टॉर्च यानी जो भी मशाल है वो टॉर्च की तरह, बल्ब की तरह नहीं जलती है, तो उसको बोला जाता है लिट, यानी कि उसको ज्योतिर्गमय करना। ठीक है, जलाई जाना। तो मोर देन 3000 टॉर्चेज वर लिट टू वेलकम द वायनाड एमपी। वायनाड एमपी, वायनाड के जो सांसद हैं, एमपी हैं, उनके स्वागत टू के लिए जलाई गई। लिट का मतलब होता है जलाई, वर लगा हुआ है तो यानी कि जलाई गई थी कितनी? 3000 टॉर्चेज, मोर देन से ज़्यादा। 3000 से ज़्यादा जो मशाले हैं वो उनके स्वागत के लिए जलाई गई थी, जो वायनाड के एमपी हैं, सांसद हैं। इन द मैनर बी फिटिंग द महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन। देखिए महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन का मतलब है कि महाराष्ट्र की जो परंपरा है, महाराष्ट्र की जो परंपरा है उसके अनुसार, महाराष्ट्र की जो परंपरा है उसके अनुसार, या हम बोल सकते हैं कि उसके अनुरूप, एट द
गेंट स्टैचू, ऑफ द गेंट स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। गेंट स्टैचू का मतलब होता है कि विशाल प्रतिमा, किसकी? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो विशाल मूर्ति है उस पर 3000 से ज़्यादा मशालें जलाई गई, जो वहाँ के एमपी हैं उनके स्वागत के लिए, वायनाड के एमपी के स्वागत के लिए। आगे लिखा हुआ है द यात्रा एंटर्ड, यात्रा ने प्रवेश किया, एंटर्ड यानी प्रवेश किया, द स्टेट फ्रॉम तेलंगाना, तेलंगाना से स्टेट में प्रवेश किया यात्रा ने। वर ही कैरिड ऑन हिज वाकथन फ्रॉम 15 डेज, जहाँ पर ये चल रही थी 15 दिनों से, ठीक है। वॉकथन का मतलब होता है कि कोई भी महामैराथन है या फिर लंबी दूरी की यात्रा, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग जो भी यात्रा है उसको बोला जाता है। तो वहाँ पर ये चल रही थी 15 दिनों से, ठीक है, 15 दिनों से लिए। एड्रेसिंग ए ह्यूज गैदरिंग, एड्रेसिंग का मतलब होता है संबोधित करते हुए, ए ह्यूज गैदरिंग, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़े, ठीक है, बहुत बड़े या फिर विशाल, और गैदरिंग का मतलब होता है सभा। एड्रेसिंग ए ह्यूज गैदरिंग, संबोधित करते हुए एक विशाल सभा को, मिस्टर गांधी जो राहुल गांधी हैं, सैड कहा, कम वाट में, कम वाट में का मतलब है कि चाहे जो भी हो जाए, नो फोर्स ऑन अर्थ, कोई भी ताकत धरती पर नहीं है, कैन स्टॉप द यात्रा, यात्रा को रोक सकने वाली, ठीक है। तो कोई भी शक्ति या कोई भी फोर्स, हम कह सकते हैं कि कोई भी ताकत इस धरती पर यात्रा को नहीं रोक सकती। अनटिल, जब तक, इट रीचेज, जब तक ये पहुँचे कहाँ तक, द डेस्टिनेशन ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर यानी कि जो इसका डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, जब तक ये वहाँ पर ना पहुँच जाए तब तक इस धरती पर कोई भी ताकत नहीं है जो इस यात्रा को रोक सके। एज शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब होता है जो निर्धारित समय है उसके अनुसार। तो यहाँ पर आप जानें कि श्रीनगर इस यात्रा को पहुँचना है, इसका गंतव्य डेस्टिनेशन जो है वो श्रीनगर पहुँचना है, और तय समय पर शेड्यूल बनाया हुआ है कि कब वहाँ पर पहुँचना है। द ट्रांसिएंट इम्पेडिमेंट्स कॉज्ड बाय इनिमिकल फोर्सेस और नेचुरल कैमिटीज़ विल नॉट डिटरमिन। देखिए, द ट्रांसिएंट इम्पेडिमेंट्स, ट्रांसिएंट का मतलब होता है कि क्षणिक, और इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधाएं, कि क्षणिक बाधाएं, कॉज्ड का मतलब कारण बनी, बाय इनिमिकल फोर्सेस, इनिमिकल फोर्सेस का मतलब होता है जो शत्रुतापूर्ण जो शक्तियां हैं, और नेचुरल कैलेमिटीज़, नेचुरल कैलेमिटीज़ का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं, उनके कारण कुछ क्षणिक बाधाएं आई, विल नॉट डिटरमिन, और ये मुझे नहीं रोक पाएंगी, विल नॉट डिटरमिन यानी कि ये मुझे नहीं रोक पाएंगी ऐसी क्षणिक बाधाएं। ही टुक ए बिग एट प्राइम मिनिस्टर, ही टुक ए डिग, तो टुक ए डिग का मतलब क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि किसी को निशाने पर साधना, ठीक है। तो ही टुक, उन्होंने साधा, ए डिग निशाना, एट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और क्या कहा, फॉर बीइंग देखिए, फॉर बीइंग इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव का मतलब होता है असंवेदनशील, फॉर बीइंग होने के लिए, बीइंग का मतलब होता है होना, और फॉर लगा हुआ है तो के लिए, बीइंग होना और फॉर के लिए, तो फॉर बीइंग का मतलब हुआ होने के लिए। इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव का मतलब होता है असंवेदनशील। टू द राइजिंग प्राइजेज, देखिए राइजिंग प्राइजेज का मतलब है कि बढ़ते जो दाम हैं, बढ़ती जो कीमतें हैं, किसकी, ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़ एंड फ्यूल। असेंशियल का मतलब होता है जो ज़रूरत, जिनकी आवश्यकता है,
कमोडिटीज़ जो वस्तुएं, आवश्यक वस्तुओं की जो बढ़ती कीमतें हैं और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के प्रति जो है असंवेदनशील होने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। फ्रॉम द शिवाजी स्टैचू, शिवाजी स्टैचू से, शिवाजी की जो मूर्ति है वहाँ से उन्होंने कहा मिस्टर गांधी वॉकड। अब देखिए मिस्टर गांधी जो वहाँ से चले फ्रॉम 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, ठीक है। मिस्टर गांधी वॉकड फॉर 9 किलोमीटर, कहाँ से? शिवाजी स्टैचू से राहुल गांधी 9 किलोमीटर चले। एंड ऑफर्ड प्रेयर, और ऑफर्ड किए, प्रेयर मतलब पूजा पाठ जो है उन्होंने वहाँ पर पूजा अर्चना की। एट गुरुद्वारा, गुरुद्वारा पर यादगारी बाबा जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी एट वनाली में। मिस्टर गांधी विल ट्राई टू राइड, देखिए मिस्टर गांधी जो राहुल गांधी है उनको कहा जा रहा है, विल ट्राई, उन्होंने कोशिश की, ठीक है, वे कोशिश करेंगे, टू राइड मतलब उस चीज़ पर राइड, सवार होने की, उस चीज़ पर चलने की, उस मार्ग पर जाने की। द वेव ऑफ डिसकंटेंट ओवर इशू, देखिए द वेव, वेव का मतलब होता है कि एक लहर, किसकी? डिसकंटेंट, डिसकंटेंट का मतलब होता है कि एक असंतोष की जो लहर है, ओवर द इशू, इस मुद्दे के ऊपर, जैसे कि कौन कौन से मुद्दे हैं? सच एज फार्मर सुसाइड, किसानों की जो आत्महत्या है उस मुद्दे पर। फेलर ऑफ द करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, देखिए फेलर यानी विफलता, ऑफ द करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, करंट पॉलिटिकल का मतलब है जो अभी यानी कि जो इस टाइम में जो राजनीति है, इस टाइम में जो राजनीतिक पार्टी है उसकी बात हो रही है। तो करंट में जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेस, डिस्पेंसेस का मतलब होता है, देखिए व्यवस्था, ठीक है। तो फेलर ऑफ करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेस, जो राजनीतिक व्यवस्था, मौजूदा जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके फेल होने के मुद्दे पर, और सपोर्ट करने के लिए फार्मर, किसानों को, हु सफ़र्ड, जो सफ़र कर रहे हैं मतलब सामना करना पड़ा है उनको लॉसेस, नुकसान का, ड्यू टू हैवी रेन, भारी बारिश के कारण, जो भी किसान नुकसान से गुजर रहे हैं तो उनके सपोर्ट के लिए। एंड और द फ्लाइट ऑफ बिग टिकट इंडस्ट्रीज़ टू गुजरात, और बड़े उद्योगों का गुजरात की ओर पलायन, ये जो मुद्दे हैं इन सभी पर वो उन्होंने जो है बात करने का प्रयास किया। ही विल एड्रेसेस टू पब्लिक रैली, ही विल एड्रेसेस, एड्रेसेस का मतलब होता है संबोधित करना, और ही विल यानी कि वह करेंगे, वह संबोधित करेंगे टू पब्लिक रैलीज, 2 जनसभाओं को इन नंदेड़ और शेगांव में, ठीक है, नंदेड़ और शेगांव में, कब? ऑन नवंबर 10 एंड 18, 10 और 18 नवंबर को रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि क्रमशः, ठीक है। नंदेड़ में करेंगे 10 नवंबर को और शेगांव में 18 नवंबर को वे 2 पब्लिक यानी जनसभा को क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री अशोक चौहान एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस, यानी कि उन्होंने भरोसा जताया, एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है जताना, कॉन्फिडेंस का मतलब भरोसा, उन्होंने भरोसा जताया दैट कि द यात्रा वुड स्ट्रेंथन, यात्रा जो है वुड स्ट्रेंथन मजबूत करेगी, यात्रा से मजबूत होगा, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टी, पार्टी का जो संगठन स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो इस यात्रा से मजबूत होगा। ही सैड, उन्होंने कहा कि वंचित बहुजन अघाड़ी लीडर प्रकाश अंबेडकर कमेंट्स ऑन यात्रा, कि जो वंचित बहुजन अघाड़ी लीडर्स हैं, उसके नेता हैं प्रकाश अंबेडकर, अपोस्ट्रोफिस लगा हुआ है, तो उनका कमेंट्स, उनकी जो टिप्पणी है ऑन द यात्रा, यात्रा पर, वर एन इंडिकेशन, एक संकेत था,
ठीक है। एक संकेत था ऑन हु वुड प्ले स्पॉइल स्पोर्ट। स्पॉइल स्पोर्ट का मतलब होता है कि खेल बिगाड़ना, ठीक है, खेल बिगाड़ना, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कि आम भाषा में कबाब में हड्डी, ठीक। ऑन हु वुड प्ले यानी कि वो खेलेंगे कि एक खेल बिगाड़ने वाला खेल इन द कमिंग असेंबली इलेक्शन, कमिंग असेंबली इलेक्शन एंड लोकसभा इलेक्शन। असेंबली और लोकसभा इलेक्शंस जो आ रहे हैं उनमें एक मतलब ऐसे कह सकते हैं कि खेल बिगाड़ने वाला जो भी मतलब वे वहाँ पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो ऐसा उनका करने का प्लान था। When nothing has been broken, when nothing has been broken in India, the need of binding does not arise। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब इंडिया में कुछ नहीं टूटा है तो फिर बाइंडिंग, मतलब हम कह सकते हैं कि फिर बाइंडिंग करने की क्या आवश्यकता है, इस तरीके से बोला जा सकता है। तो ये किसने कहा? मिस्टर अम्बेडकर रिसेंटली कमेंटेड ऑन द यात्रा पर उन्होंने ऐसा कमेंट किया कि मतलब जब इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो ये सब क्यों किया जा रहा है। तो इस शब्द का, इस टिप्पणी का यही मतलब है कि जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं इंडिया में तो ये सब यात्रा करने का, ये सब करने का क्या मतलब है, क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।